अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो वीडियो है कामयाब ट्रेडर की 7 निशानियां। दोस्तों, बहुत सारी किस्म की ट्रेडिंग है। फॉरेक्स के अंदर है, बाइनेंस के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग है, स्पॉट ट्रेडिंग है। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, ट्रेडिंग को अपना पैशन बनाना चाहते हैं, तो फिर ये मेरी वीडियो देखें। नहीं तो आप अगले 15-20 मिनट मेरी वीडियो के ऊपर ज़ाया करने वाले हैं। आप जाएं, जो काम आप कर रहे हैं वही काम करें। अगर आपने वाकई ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग से कुछ अर्न करना है, कुछ लर्न करना है, तो इस वीडियो को आप मुकम्मल तौर पर देखें। अगर आपने ट्रेडिंग को टाइम पास के लिए रखा हुआ है, आप ट्रेडिंग को एक साइड बिजनेस बना के चलाना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है। ट्रेडिंग फुल टाइम जॉब है। आप इसको मुकम्मल तौर पर पहले सीखें, सीखने के बाद उसको डेमो अकाउंट के ऊपर अप्लाई करें और उसके बाद उसको आप ओरिजिनल अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग करके कुछ ना कुछ अर्निंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा कहूंगा, ये मेरी वीडियो बिल्कुल उन लोगों के लिए नहीं है जो कि ट्रेडिंग को पार्ट टाइम करते हैं, ट्रेड उसको मजाक समझते हैं। ट्रेडिंग पूरी दुनिया से टक्कर लेने वाली बात है। ट्रेडिंग के अंदर मैं बार बार बताता हूं, एक बेवकूफ से पैसे लेकर एक अक्लमंद को दिए जाते हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर किस लेवल के अक्लमंद हैं या किस लेवल के बेवकूफ हैं, ये आप खुद जानते हैं या ट्रेडिंग करके जान चुके होंगे। अगर आप एक पैशन बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेटेजीज को समझना चाहते हैं, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो फिर पहले आए ट्रेडिंग सीखें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जिसके अंदर बेसिक टू एडवांस लेवल की वीडियोस बनाकर मैं खुद अपलोड करता हूं। ए टू जी सब कुछ समझाता हूं, ताकि आपको जो है बेसिक टू एडवांस लेवल अच्छी तरह से समझ आ जाए और फिर आप उसको डेमो के ऊपर कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको सिखाया जाता है। और लॉस और प्रॉफिट, इसको आपने कैसे बैलेंस करना है और फिर अपनी ट्रेड्स को ऐसा ऐसा कैसे प्रॉफिट के अंदर लेके जाना है। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया ऐसा ऐसा। रातों रात अमीर होने वाली ये बिल्कुल गेम नहीं है। आप ऐसा ऐसा ट्रेडिंग करके, ट्रेडिंग को इम्प्रूव करके, अपनी गलतियों से सीख के, ट्रेडिंग के अंदर कदम जमा के आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। फुल टाइम जॉब है, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। जब आप इसके अंदर कामयाब ट्रेडर बनते हैं तो फिर आप दूसरों को भी सिखाते हैं और वहां से पैसा भी अर्न करते हैं। हमारे यहाँ जो 20% सीख जाता है वो ट्रेडर बन जाता है, वो मेंटोर बन जाता है, वो उस्ताद बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही डीप नॉलेज है पड़ा। हर कोई ट्रेडिंग नहीं करता, हर कोई ट्रेडिंग से लॉस जरूर करता है। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो मेरी कामयाब ट्रेडर की 7 निशानियां। आइए देखते हैं कामयाब ट्रेडर की 7 निशानियां कौन सी हैं। आप इन निशानियों को असूल के तौर पर बनाकर एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। कामयाब ट्रेडर की 7 निशानियां। आइए चलते हैं और देखते हैं एक कामयाब ट्रेडर के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से उसके असूल होते हैं जिसके ऊपर वो एक कामयाब ट्रेडर बनता है। जी, कामयाब ट्रेडर की जो पहली निशानी है वो ये है कि उसका हमेशा कोई ना कोई टीचर ज़रूर होता है। ट्रेडिंग को अगर हम सीखना चाहते हैं तो अपना कोई ना कोई टीचर ज़रूर रखें, उससे सीखें। देखिए, अगर हम किसी बच्चे को स्कूल के अंदर डालते हैं तो स्कूल के अंदर लाजमी हमें यकीन होता है कि वहाँ उसको सिखाने वाला कोई ना कोई उस्ताद मौजूद होगा। इसीलिए हम स्टूडेंट अपने बच्चे की इल्म के ऊपर जो है वो पुख्तगी, उसके ऊपर हम भरोसा करते हैं कि उसका इल्म पुख्ता होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको स्कूल में भेजा और हमें यकीन है कि स्कूल के अंदर टीचर मौजूद हैं, वो उसको अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा सिखाएंगे। इसी तरह से एक ट्रेडर जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो लाजमी एक अच्छे उस्ताद से सीखा हुआ ट्रेडर हो सकता है। जब भी अपने उस्ताद की सिलेक्शन करें तो चेक करें क्या वाकई ही आप जिससे सीखने लगे हैं उसके पास नॉलेज जो है वो पुख्ता है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसको क्या कुछ आता है, कितना नॉलेज है पड़ा। ट्रेडिंग बहुत ही वसी फील्ड है। इसके अंदर डेली नई नई स्ट्रेटजीज आती हैं, डेली इसके अंदर जो है नए नए साइकोलॉजीज आती हैं। हर कॉइन के अंदर उसकी जो रनिंग है, उसकी मोशन है, उसका जो ट्रेंड है वो बदलता रहता है। तो हमें अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। इसीलिए आप उस टीचर का इंतखाब करें जो कि मार्केट के साथ अटैच है, काफ़ी अरसे से अटैच है। और आपने सिलेक्शन करते हुए जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये देखना है कि आप जिससे सीखने जा रहे हैं क्या उसके पल्ले भी कुछ है, क्या उसका नॉलेज पुख्ता है, या वो आपको सोशल मीडिया से कोई टीचर मिला है। जब भी चेक करें, उनका यूट्यूब चैनल चेक करें, उनके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, उनके सिग्नल कैसे हैं, तो ये चीज़ें लाजमी चेक करें। दूसरे नंबर पर, कामयाब ट्रेडर जो होता है
वो अपने एनालिसिस और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो उसने बनाई हुई होती हैं उनके ऊपर यकीन रखता है। देखें, आप अगर ट्रेडिंग सीख जाते हैं तो शुरू शुरू में आप जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी और एनालिसिस के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता आता है, एक्सपीरियंस करने से आता है, लॉस करेंगे थोड़ा बहुत फिर आएगा, फिर आप समझेंगे कि मैं सही सोच रहा था, मेरा जो एनालिसिस था वो ठीक था, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ठीक थी, जस्ट प्रेशर की वजह से जो है मैं अपनी ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर सका। तो लिहाजा अगर आपके पास एक पुख्ता इल्म है, आपने एक अच्छे उस्ताद से सीखा है, तो पहला स्टेप अच्छे उस्ताद की सिलेक्शन करें। दूसरा स्टेप, अगर आपने एक अच्छे उस्ताद से अच्छे तरीके से नॉलेज हासिल किया है तो फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर भरोसा भी करना है, अपनी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर भरोसा करना है, आपने मार्केट का जो एनालिसिस किया है उसके ऊपर भरोसा करना है। ऐसे ही होता है, आप एक ट्रेड किसी भी पॉइंट पे जाकर ले लेते हैं, हालांकि दिल नहीं कर रहा होता, एनालिसिस कुछ और कह रहा होता है, या आपकी ट्रेड चल रही होती है, एनालिसिस कह रहा होता है अभी इसको होल्ड करें, आप उसको जो है प्रेशर में आके जो है पैनिक में आके उसको कट कर देते हैं। लेकिन एनालिसिस आपका कह रहा होता है कि मार्केट इस लेवल तक जाएगी, लेकिन आप पैनिक होकर पहले उससे एग्जिट कर जाते हैं। तो लिहाजा अगर आपका एनालिसिस पुख्ता है, आपने एक अच्छा एनालिसिस किया है, आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है या आपको यकीन है काम करेगी, पहले उसको डेमो पे चेक कर लें, फिर रियल अकाउंट के ऊपर जब आप अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे तो फिर आपने उस पर यकीन भी रखना है, भरोसा भी रखना है। तीसरी निशानी कामयाब ट्रेडर की क्या है? कामयाब ट्रेडर हमेशा मुस्तकिल मिजाज होता है। अब मुस्तकिल मिजाज कैसे होगा? एक कामयाब ट्रेडर हमेशा जिस पॉइंट पे उसने एंट्री लेनी है उस पॉइंट पे मार्केट के पहुंचने का इंतजार करेगा। ये नहीं आपने एनालिसिस किया, आपने एक लेवल ड्रा किया और आपने उस लेवल को ड्रा करने के बाद एक फैसला लिया कि मैं इस लेवल से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन एट द एंड अभी लेवल वहां तक आया नहीं, आपने पैनिक में जल्दी में ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली और ट्रेड आपके थोड़ी सी अगेंस्ट जाती है तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, $2-4 $8-10 का लॉस आता है तो आप जो है पैनिक में ट्रेड को कट कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से। और फिर घंटे बाद देखते हैं और सोचते हैं, देखते हैं कि मार्केट उसी डायरेक्शन में चली गई है जिस डायरेक्शन के अंदर आपने सोचा था। जस्ट आपने लेवल पे आने से पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ट्रेड ले ली और फिर मार्केट उस लेवल पे पहुंची जो आपने ड्रा किया हुआ था और वहां से मार्केट जो है उसी डायरेक्शन में गई जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे थे। मार्केट थोड़ा सा आपके लेवल तक आई और आपने क्योंकि ट्रेड पहले ले ली थी तो जिसके नतीजे में जो है मार्केट आपके थोड़ा सा अगेंस्ट गई और पैनिक में आके आपने जो है वो ट्रेड से क्विट कर लिया। तो ट्रेडिंग में मुस्तकिल मिजाज आपने रहना है, जो लेवल ड्रा किए हैं, जो एनालिसिस किया है, मार्केट को उस तक आने दें, इसको कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी, अपने फैसले पर कायम रहें। इसी तरह से अगर आपकी ट्रेड्स पिक हो गई हैं और मार्केट आपको प्रॉफिट शुरू शुरू में थोड़ा दिखा रही है, दे रही है, तो आप अपने एनालिसिस पे भरोसा रखें, मार्केट जाएगी, आपके टीपी को हिट करेगी। ज़्यादा डर है तो आप ब्रेक इवन कर लें। तो कामयाब ट्रेडर मुस्तकिल मिजाज होता है, अपने फैसले पर कायम रहता है, ये नहीं कि एनालिसिस किया और फिर उसके बाद जो है पैनिक में आकर जो है गलत ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। कामयाब ट्रेडर के अंदर जो चौथी निशानी पाई जाती है, जिसको आपने अपना असूल भी बना लेना है, वो है ट्रेडिंग का मकसद अकाउंट कैपिटल को बचाना होता है। जो अच्छा ट्रेडर है, कामयाब ट्रेडर की ये निशानी है, वो ट्रेडिंग अपने अकाउंट को बचाने के लिए करता है। इसलिए नहीं करता कि अकाउंट मेरा एक दिन में डबल हो जाए, एक हफ्ते में डबल हो जाए, और मुनाफा जो उसने लेना है वो मुनासिब मुनाफे के साथ मार्केट से निकल जाना। देखें, बाज़ दफ़ा हमारे साथ ऐसे होता है, आपके साथ भी होता होगा, आप एक ट्रेड लेते हैं, मार्केट आपकी ट्रेड को पिक करती है, आपको फर्स्ट टीपी देती है या सेकंड टीपी देती है, आप सेकंड टीपी पे भी मार्केट से क्विट नहीं करते, एग्जिट नहीं करते, आप इंतज़ार कर रहे होते हैं तीसरे और चौथे टीपी की तरफ जाने के लिए। उसका एक तरीकाकार है, आपने क्या करना है, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, उसका एक तरीकाकार है, कितनी ट्रेडें लेनी है, कितना अकाउंट है, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बहुत जल्द बना के जो है वो अपलोड कर दूंगा कि आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर किस अकाउंट पे किस लॉट की कितनी ट्रेडें ओपन करनी है। तो ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको रातों रात अमीर बना दे, एक ही लॉट आपका प्रॉफिट डबल कर दे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये जस्ट सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जहन बना के ट्रेडिंग के अंदर आइएगा और फिर ही आप प्रॉफिट कमाएंगे कि ट्रेडिंग किसी को रातों रात अमीर नहीं करती। जो आपको ट्रेडिंग के अंदर अर्न करते हुए नज़र आते हैं, उनके पीछे जो है वो सालों लगे होते हैं, उनकी सालों की मेहनत होती है।
तो चौथा जो कामयाब ट्रेडर का असूल है या निशानी है, जिसको आप अपना के एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, कि आपने जो ट्रेडिंग करनी है उसमें सबसे पहले तो अपना अकाउंट बचा के रखना है। ये नहीं कि मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई, $10, $20, $30 आप देखते रहे, अब मार्केट वापस आएगी, अब मार्केट वापस आएगी, और करते करते आपका अकाउंट वॉश हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपके कैपिटल को, अपने अकाउंट को बचा के रखना है। ये आपका पहला मकसद होना चाहिए, पहला टारगेट होना चाहिए। और दूसरा, मुनासिब मुनाफा जब आपको नजर आ रहा हो उसके ऊपर आप ट्रेड को क्विट कर दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी यही असूल है। वो तजारत करते थे, उनके तजारत के अगर आपने असूल पढ़े हैं उसमें उनका ये भी असूल था कि जब उनको मुनासिब मुनाफा मिल रहा होता था, वो कहते हैं कि मैं उसके ऊपर अपनी चीज़ बेच देता था। जी, ट्रेडिंग का पांचवा असूल अपनी टेक्निक और स्ट्रेटेजी को पहले डेमो अकाउंट पर चेक करता है। जो कामयाब ट्रेडर होता है उसने अगर कोई टेक्निक कहीं से सीखी है, उस्ताद से ही सीखें, स्ट्रेटेजी इल्म हासिल करने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद, किसी से कोर्स करने के बाद कोई स्ट्रेटेजी भी सीखी है, उसको पहले डेमो अकाउंट पे अप्लाई करना है। हमारा जहन क्योंकि रातों रात अमीर होने का है, हम समझते हैं कि ट्रेडिंग चाबी लगाएंगे फौरन ताला खुल जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसे समझें ताला एक है, चाबियां 100 हैं, उसमें से 100 में से एक चाबी लगनी है। तो बाकी आपने 99 चाबियां कहाँ अप्लाई करनी है? डेमो अकाउंट के ऊपर। डेमो अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटेजीज को, अपनी टेक्निक्स को अप्लाई करें। अगर डेमो अकाउंट के ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी और टेक्निक काम कर रही है, मतलब आपको 50-60% प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस होगा। कोई भी स्ट्रेटेजी दुनिया के अंदर ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जिसके ऊपर 100% प्रॉफिट मिलता। दुनिया का आइंस्टाइन भी बिठा दें, वो भी अगर ट्रेडिंग के ऊपर कोई स्ट्रेटेजी बनाएगा तो वो स्ट्रेटेजी भी 60-70% कामयाब होगी। 30 से 40% उसके अंदर लॉस होगा और बर्दाश्त करना होगा। फिर टेक्निक है लॉस को हैंडल करना। आप लॉस को हैंडल किस तरह से करते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि आप बजाय इसके कि इंतजार करें मार्केट अब आपकी डायरेक्शन में आएगी, अब आपकी डायरेक्शन में आएगी, एक मुनासिब लॉस के साथ मार्केट से निकल जाएं। मार्केट बड़ी है, महीने के 30 दिन, हफ्ते के 7 दिन ट्रेडिंग के पड़े हैं। अकाउंट होगा तो ट्रेड करेंगे ना। जब अकाउंट ही नहीं बचेगा तो ट्रेड कैसे करेंगे? जैसे चौथी मैंने आपको बताया कामयाब ट्रेडर की निशानी, वो अपना कैपिटल संभाल के रखता है। पांचवी निशानी, टेक्निक और स्ट्रेटेजी को डेमो अकाउंट पे लाजमी चेक करें। कामयाब ट्रेडर की छठी निशानी ये है, मार्केट का एहतराम करता है। ये बहुत ही डीप बात मैं कह गया हूं कि कामयाब ट्रेडर जो है मार्केट का एहतराम करता है। मार्केट का एहतराम क्या होता है? देखें, आपने कोई ट्रेड ओपन की है तो ये नहीं करना कि अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आप 0.05 की लॉट की ट्रेड ओपन कर लें। मार्केट जो है वो बेवकूफ़ नहीं है। आप मार्केट को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जैसे आप अपने उस्ताद को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अपने वालिद साहब को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ऐसे ही समझें जो मार्केट है वो आपका माई बाप समझें। मार्केट क्यों आपका माई बाप है? क्योंकि आपको ट्रेडिंग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हो गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल हो गए होंगे, ज़्यादा करें तो आप 10 साल पुराने ट्रेडर होंगे। लेकिन ये मार्केट सालों से चल रही है, आपसे उम्र में बड़ी है। कहते हैं ना, उम्र से जो चीज़ बड़ी होनी चाहिए उसका एहतराम करना चाहिए। तो ये मार्केट आपसे उम्र में बड़ी है, आपने इसका एहतराम करना है। एहतराम कैसे करना है? अकाउंट देख के ट्रेड लगानी है। मार्केट को बेवकूफ़ नहीं समझना। ये नहीं समझना कि ये कैंडल बन गई है तो अब ये चीज़ बनेगी, अब मार्केट इधर जाएगी। आप मार्केट को अपने इशारों से नहीं चला सकते। मार्केट आपके ख्यालात के मुताबिक नहीं चलती। मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चलती। आपने जो सोचा होता है वैसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होता। न्यू ट्रेडर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। और एक टाइम ऐसा आता है न्यू ट्रेडर में, मेरे ऊपर भी आया, सबके ऊपर आता है, जितना बड़ा भी ट्रेडर है सबके ऊपर आता है। शुरू के अंदर ऐसे लगता है जैसे मार्केट ने आपको हाई जैक कर लिया है। अब बाई की ट्रेड लगाते हैं, मार्केट सेल में जाती है, सेल की लगाते हैं, बाय में जाती है। क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज पुख्ता नहीं होता, आपको मार्केट का कोई पता नहीं होता। आपने जस्ट 2-4 कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़े होते हैं, 2-4 इंडिकेटर पढ़े होते हैं और आप ट्रेडर बने फिरते हैं। फिर मार्केट आपको घुमा घुमा के मारती है।
तो मार्केट की रिस्पेक्ट करें। अगर आप मार्केट को जज करना चाहते हैं तो जज बनकर जाएं, इल्म लेकर जाएं। तो मार्केट का एहतराम बहुत डीप बात है, बहुत बड़ी बात ये मैं कह गया हूँ मार्केट के एहतराम की। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि मैं आपको बता के गया हूँ कि मार्केट के बराबरी करनी है, मार्केट को टक्कर देनी है तो मार्केट के बराबर इल्म लेके आएँ। ये आपकी माँ बाप है, आपसे उम्र में बड़ी है। तो कामयाब ट्रेडर मार्केट का एहतराम करता है, मुंह उठा के ट्रेडिंग नहीं लगाता, मुंह उठा के एनालिसिस नहीं करता, नॉलेज अप्लाई करता है, एनालिसिस करता है, फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, फिर मार्केट उसको रिस्पेक्ट देती है। जैसे कहते हैं रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट लें। सातवीं और आखिरी निशानी कामयाब ट्रेडर की, अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री महफूज रखता है। हाँ जी, देखिए सोशल मीडिया पे अगर आपके पास कोई आता है कि मैं आपको सिग्नल दूंगा, मैं आपको सिग्नल दूंगा, आपको लॉस रिकवर करवाऊंगा, ये झांसा दिया जाता है, लॉस रिकवर करवाऊंगा, आपको प्रॉफिट लेके दूंगा। बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, मुझे भी डेली मिलते हैं कि $100 का एक दिन में 200 कर देंगे, $500 का 1000 कर देंगे। तो आप ऐसे लोगों से कहा करें सर आप हमें अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री भेजें, आप हमें ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाएं, आप हमें इन्वेस्टर पासवर्ड भेजें, हम आपके अकाउंट में देखते हैं कि आपने अभी तक क्या ट्रेडिंग की है, आपका बैकग्राउंड क्या है। और आपको 96 बल्कि 97% लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री शेयर नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो कैसे करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सारे लाल निशान होंगे, सारे लॉस होंगे, कहीं कहीं प्रॉफिट होगा। जहाँ प्रॉफिट हो जाता है उसका स्क्रीनशॉट बना के सोशल मीडिया पे ढंढोरा पीट दिया जाता है। ये देखें जी हमारी एक जो है वो ट्रेड जो है इतने डॉलर प्रॉफिट में हुई है। वो भाई जो आपने लॉस किया वो भी तो दिखाएं, वो आप नहीं दिखाते। तो जब भी आप किसी ट्रेडर से सिग्नल लेने की बात करें उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री लाजमी चेक करें। आप हमारी ट्रेडिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो सिग्नल दिए जाते हैं उनकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप की तस्वीरें वीडियो बना के भेज दूंगा, हमारे सिग्नल जो है कितने एक्यूरेट हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है। कुछ लोग हमारा नाम इस्तेमाल कर कर मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। हमारा एक ही नाम है द ट्रेडिंग जू बाई फैसल हसन, उसके नाम से हम इसको चला रहे हैं, माई सेल्फ हसन अलवी। तो आपको आज के लेक्चर के अंदर मैंने जो 7 कामयाब ट्रेडर की निशानियां बताई हैं, इन निशानियों को आपने अपना असूल बना लेना है और जब आप इनको अपना असूल बनाएंगे तो आप एक कामयाब ट्रेडर बनेंगे।